सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 24। अभिमान को देखकर एंडी पहले ही घबराकर पार्टी हॉल से बाहर चला गया था। एंडी बाहर जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसे प्रकाश का कॉल आया। एंडी ने कॉल उठाया और कहा, हाँ भाई, अब बोल, क्या काम है? प्रकाश ने जवाब दिया, मुझे अभिमान साहब का नंबर मिलेगा? एंडी ने जवाब दिया, तुझे अभिमान से क्या काम है? प्रकाश ने कहा, वो मैं नहीं बता सकता, आप बस मुझे उनका नंबर दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है। एंडी ने प्रकाश से कहा, मैं अभिमान का नौकर नहीं हूँ, सिंघानिया मेंशन में ही मौजूद है वो, यहाँ आकर खुद ले लो। गेट पर मेरा नाम ले लेना, वरना अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इतना कहकर एंडी ने फोन काट दिया। प्रकाश सीधा सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। सिंघानिया मेंशन में अचानक से एक लड़की के आने से हंगामा हो गया है। वो लड़की शालिनी है, जिसका कहना है कि अभिमान ने उसे प्रेग्नेंट किया है। शालिनी की बात सुनकर अभिमान ने कहा, शालिनी, ये क्या बकवास है? अभिमान के मुंह से उस लड़की का नाम सुनकर शैली ने हैरानी से पूछा, तुम जानते हो इसे? अभिमान ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद शैली को शालिनी की बातों पर यकीन आने लगा। रोनिता भी वही मौजूद है और अभिमान ने कभी उसे शालिनी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो भी शालिनी को देखकर हैरान है। रोनिता ने शालिनी से गुस्से में पूछा, क्या बकवास है? तुम कुछ भी आकर कहोगी और हम सब मान लेंगे? इस बात का क्या सबूत है कि अभिमान ही इस बच्चे का बाप है? शालिनी ने रोनिता के सवाल को अनसुना कर दिया और अपनी आंखें नम करते हुए बोली, यहाँ किसी के भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अभिमान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभिमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो लड़की क्यों ऐसा कह रही है? अभिमान उस लड़की को जानता जरूर है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात बिल्कुल झूठ है। शैली ने अभिमान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में ज्ञान दे रहे थे, तो फिर इस लड़की के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? अभिमान ने शैली को फिर से जवाब दिया और कहा, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मैं इस लड़की को जानता जरूर हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा किसका है। अरे मैं तो पिछले 1 साल से इससे मिला भी नहीं हूँ। शालिनी ने अभिमान की बात पर जवाब देते हुए कहा, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि पिछले इतने महीनों से तुम कहाँ हो? हमारे बीच सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तुमने कहा था कि अपनी बीवी से डाइवोर्स लेने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे और उससे पहले तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया, मगर तुम फिर कभी लौट कर नहीं आए। मैं तो तुमसे मिलकर तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में कदम रखने वाली है। शालिनी की बातें सुनकर अभिमान ने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। शालिनी ने भी ऊंची आवाज में बातें करते हुए अभिमान से कहा, बकवास मैं कर रही हूँ या फिर तुम? क्या पिछले 1.5 सालों से तुम मुझसे मिलते नहीं रहे? अभिमान ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद शैली ने कहा, ये तुम्हारी आखिर लगती क्या है जब तुम इससे पिछले 1.5 सालों में मिलते रहे और मुझे कानों कान खबर नहीं हुई? अभिमान ने गहरी लंबी सांस ली और अचानक से खामोश हो गया। अभिमान की खामोशी देखकर रोनिता का दिल भी धक धक करने लगा। उसे लगा कि शायद ये लड़की सच कह रही है, लेकिन तभी मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, यंग मैन, जिंदगी में अगर इतने ही कंफ्यूज रहोगे ना तो तरक्की कैसे करोगे?
अगर गलती की है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और इस लड़की को अपना लो। अपनी गलती को मानो और आगे बढ़ो। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें शैली को भी डाइवोर्स देकर इस बेबुनियादी रिश्ते से आजाद कर देना चाहिए। अभिमान से ये सब कहते हुए मिस्टर रुद्र सिंघानिया की आंखें भर आई हैं और शर्म से झुक गई हैं। मानो अभिमान के इतने सारे झूठ देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा हो। लेकिन अपने दादाजी को इस तरह से दुखी होता देखकर अभिमान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, दादाजी, आप भले ही मुझे पहचान ना पा रहे हो, लेकिन हूं तो मैं आपका ही पोता ना। मैं आपको ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये सच कभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब सच का बाहर आना बहुत जरूरी है। रोनिता ने अभिमान से कहा, कौन सा सच अभिमान? अभिमान ने शैली की तरफ कदम बढ़ाए और जवाब देते हुए बताने लगा, शैली, तुम्हें शायद याद नहीं, आज से 2 साल पहले हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी पर तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस लौट रही थी, नशे में बिल्कुल धुत। मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसी वक्त मुझे प्रकाश ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो आनंद फानन में भागा भागा उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि तुम सही सलामत हो, बट तुमने अपनी गाड़ी से एक ऑटो वाले को टक्कर मार दी थी। वो बेचारा ऑटो वाला तो वहीं मर गया था। तुम पर पुलिस केस ना हो इसीलिए मैंने प्रकाश को चुप रहने के लिए पैसे भी दिए थे। लेकिन कुछ दिन बाद प्रकाश ने मुझे फिर कॉल किया और शालिनी के बारे में बताया। शालिनी उस ऑटो ड्राइवर की बीवी है और उसका इस दुनिया में उसके पति के सिवा और कोई नहीं था। पति की मौत के बाद तो शालिनी बिल्कुल अकेली हो गई। उसके खाने का खर्चा उठाने तक के लिए मोहताज हो गई। मुझसे ये सब बिल्कुल भी देखा न गया। अभिमान की बातें सुनकर शैली को वो दिन याद आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान ने आगे कहा, बस उस दिन के बाद से मैं साल में 1 या 2 बार शालिनी से मिलने जाता था। उसे खर्च के लिए पैसे भी दिया करता था। अरे, मैं तो शालिनी को अपनी बहनों जैसी मानता हूँ। प्रकाश को भी मैं उसके मुंह बंद करने के लिए पैसे दिया करता था, लेकिन एक बार फिर से प्रकाश ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने ही पुलिस को झूठ भी बताया कि मैंने अभिमन्यु का किडनैप किया है। पता नहीं उसे किसने इतनी मोटी रकम दी है, या फिर हो सकता है मुझसे और पैसे ऐंठना चाहता हो। लेकिन मैं तो उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने लाना चाहता था ताकि वो तुम्हें सब कुछ सच बता दे, लेकिन आज भी वो धोखा देकर भाग गया। अभिमान अपनी बात कह ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, मैंने तेरे को कोई धोखा नहीं दिया है सेठ। अभिमान पीछे पलटा तो देखा कि प्रकाश पार्टी में आ चुका है। प्रकाश को देखते ही अभिमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभिमान प्रकाश को मारने के लिए बढ़ा लेके तभी मिस्टर रुद्र सिंघानिया उसके सामने आ गए और अभिमान ने अपने हाथ रोक दिए। अभिमान ने प्रकाश से कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूं। इस पर प्रकाश ने कहा, सेठ, मेरी जिंदगी में भी जो मुसीबत है ना, उसकी वजह इसी पार्टी में मौजूद है। प्रकाश के मुंह से ये सुनकर शैली ने अपनी कदम आगे बढ़ाए और कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अभिमान ने ही हम सबके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी को भी टेरिबल कर दिया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबके सामने बताओ, क्या अभिमान ने ही अभिमन्यु का किडनैप किया था? प्रकाश ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से ये आदमी मुझसे मिला है, मेरी जिंदगी का तो भरता ही बन चुका है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने आगे बढ़कर प्रकाश से पूछा कि वो पार्टी में क्यों आया है और क्या अभिमान ने अभिमन्यु का किडनैप कराया था। जिसके जवाब में प्रकाश ने कहा, अभिमान सच कह रहा है साहब, इस लड़की के साथ अभिमान का कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ भी इस लड़की ने बताया सब कुछ गलत है। अभिमान साहब,
बिल्कुल सच कह रही हैं। इन्हीं की सच्चाई बताने के लिए आज मैं यहाँ इस पार्टी में मौजूद हूँ। प्रकाश शैली की तरफ बढ़ा और उसने कहा, ये मैडम उस दिन पता नहीं किस चीज के नशे में थी। एक जिंदा आदमी को अपनी गाड़ी से ही उड़ा दिया और इन्हें कानों कान खबर नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ अभिमान सेठ की वजह से बच पाई हुआ। ये सुनकर शैली हैरान रह गई। शैली को आज तक ये नहीं मालूम था कि उसकी गाड़ी से कोई आदमी टकराकर मर गया था। शैली ने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान अपनी आंखें नीचे किए हुए है। प्रकाश की बातों को सुनकर माही आगे बढ़ी और उसने कहा, ठीक है, मान लिया कि ये लड़की इस अभिमान को नहीं जानती, लेकिन मिस्टर अभिमन्यु का किडनैप उसका क्या? वो तो अभिमान ने ही कराया था ना। माही के सवाल को सुनकर हर किसी की नजरें एक बार फिर से अभिमान पर आ टिकी, जिसके बाद अभिमान ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने आगे बढ़कर अभिमान से कहा, अगर तुमने नहीं किया है तो फिर किसने किया था? बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? दादाजी का सवाल सुनकर अभिमान खामोश हो गए। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अभिमान दादाजी के सवालों को सुनकर आखिर क्यों खामोश हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। आप सीक्रेट बिलियनेयर के हर रोज रोमांचक एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।